और बताएं। बस और नहीं। क्या समझते तुम अपने आप को? मैंने क्या किया? यार ही तो नहीं आपका मतलब बाबा प्रपोज कब से वेट करी थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, पर तुम डरते ही इतना। चलो मैं ही कर देती, फिर भी मैरिज आज भी सब भूलोगे मुझे? इतने सालों से यही तो करते आए। चांद को खड़ी देखकर अच्छा और घूमने के दिन जो मजा है ना चांद को देखने उसका मुकाबला नहीं। इसके बाद भी आज अंदर चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। मैं देखूंगा क्या चाहिए तुमने छोड़ा क्या है मेरे लिए? कुछ तो ले लिया। छोड़ा क्या तुमने? सब कुछ तो ले लिया तुमने। वहां के गहने वो मेरा था, वो भी तुमने अपनी बीवी को दे दिया। वैसे मैं कुछ नहीं उनकी बातों का बड़ा सवाल तुम सुन। पापा जी अच्छा डाल अर्जेंट काम मुझे निकलना है। नाश्ता किया तो लेट हो जाओ। अरे बेटा हेलो हाँ वो मैं घर पे था। हाँ हाँ याद है। नाइस मीटिंग ना, एक दिन और चाहिए। हाँ उसको ठीक है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मेरे तिजोरी में से पैसे चुराने लगे। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए पैसे। चुप करो, बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसे हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अजीत, बेटा इसे कहते कि अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चला जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा मैं तो समझा इसे, मैं तो समझा के थक गया हूँ। पापा फिर परेशान मत होइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात करेंगे ना भैया से। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूँ। ठीक है। पता नहीं क्या होगा इस तरह का। बस इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। ये फैसला तुम नहीं करोगे कि पैसे देने हैं या नहीं, ओके? मैं बार बार तुम्हें इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से मुझे अपने घर में चोरी करनी पड़ती। अपने पिताजी की मेहनत के पैसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मत बर्बाद कर दो अपने बाप के पैसे, लेकिन ये याद रखो कि मैं बर्बाद करूंगी, ओके? बिल्कुल सही कहते। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करती, मेरा बाप भी मुझे भरोसा नहीं करता। अब मुझे चोर मान लिया तो चोरी से मैं बताऊंगा कि उसकी चोर की। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ? कहीं तुम मुझसे कुछ बात तो नहीं रहना? ऐसी कोई बात नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? आजकल रोज घर लेट आते हो और आते ही सो जाते हो। सोती क्या रहने दो, काम ज्यादा होना बस उसी की खत्म है। काम तो मैं भी वो कर सकती हूँ ना। चाहिए कैसे? कुछ चीजें बताती नहीं, करके दिखाई जाती। मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मुझे कॉल मत किया करो। ऐसे नहीं माने कि जरूर इसका कुछ ना कुछ करना पड़े। नाश्ता तो करते जाओ। एक जरूरी काम आ गए, बाहर ही नाश्ता कर लूंगा।
हाँ सक्सेना जी। जी अरे मैं 1 लाख रुपए लेके खुद आ रहा हूँ। नहीं टकल की कोई बात नहीं, आ रहा हूँ। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे। बहू की आवाज। बहू क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बाबूजी, किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और आपने जो माँ के गहने दिए थे वो भी। क्या? बहू जरा फोन देना। हेलो ओके पुलिस स्टेशन। पापा एक बार और सोचने समझने के लिए नहीं क्या कहता। पापा मैं भगवान की कसम खाए कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अभी से गलती हो गई बेटा। अरे तो तुम्हें बहुत पहले पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अभी से गलती हो गई था। पापा, ये हमारे घर का मामला है। पुलिस मेरे को ऐसे अरेस्ट करके ले जाएगी तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। समाज के डर से ही तब तक हम लोग चुप रहे हैं। इसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालते रहे, लेकिन अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। सोलंकी लेकर इसको। तब मैंने चोरी नहीं की। मैं शराबी जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरा भरोसा नहीं। तुम्हारे घर वाले तुम पे भरोसा नहीं कर रहे और तुम चाहते हो कि हम पुलिस वाले तुम पे भरोसा करें हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे हिस्से में जो सारा कुछ आया था वो सारा का सारा तुम्हारे जो है भाई और उसकी बीवी को मिल चुका है। याद है तुमने क्या कहा था? याद है तुमने ये कहा था कि मैं अपना हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। चोरी भी कर सकते हो हैं? सर मैं नशे में था, मैंने गुस्से में से बोल दिया था क्योंकि शराब के लिए मैंने पापा से पैसे मांगे थे और उन्होंने देने से मना कर दिया। मना कर दिया। सर हर शाम को मुझे क्वार्टर चाहिए होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नशे में मैंने गुस्से में से बोल दिया। हाँ हेलो सर, मैं पुलिस स्टेशन जी, मैं शांति नगर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक खून हो गया। ओके बोलो। तो वहाँ पे एक घर पे किसी लड़की की लाश मिली। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो तो मैं शांति नगर चलेंगे। और तुम जब वापस आता हूँ और आगे कुछ डालो इसको अंदर। चेक करो, देखो यहाँ यस सर। सिचुएशन देख कर ऐसा लग रहा है जिसने कि इसका मर्डर किया है जी उस लड़की को जानता, यस सर। क्योंकि कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती से घुसा हो या कोई चोरी के इरादे से घुसा हो, वरना कोई तो सबूत होता ना। यस सर। तुम जरा देखो और कुछ भी नजर आए, और सुनो ध्यान से हाथ लगाना, ओके कोई भी सबूत फिरमा नहीं। सर क्या हुआ? मैं ध्यान से आओ। मोबाइल तो इसी लड़की का लगा, इसी का ही है। जी सर।
सर मतलब कुछ स्कूल में नहीं मिला, लेकिन हमें मिल गया है। स्कूल में सोलंकी यस सर। बॉडी के पंचनामे के लिए ठीक है, मैं सीधे थाने पहुंच रहा हूँ, तो मुझे भेजना। ओके सर, ओके ओके सर, जय सर। जय। सर इतनी जल्दी आपने मुझे बुलाया, लेकिन कुछ पता है क्या? अमित भी बता देगा कि फिलहाल तो तुम बताओगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझना तो हमें नहीं। समझना ये है कि तुमने मीनू का मर्डर क्यों किया। मीनू? कौन मीनू? सर आप क्या बोल रहे हैं? जब मैं मीनू को जानता नहीं तो उसे मारूंगा क्यों? अच्छा, तो तुम किसी मीनू को नहीं जानते? एक देखो, तुम ही हो ना? मैं मीनू को जानता जरूर हूँ। पहचान क्या? और सर मैंने मारा नहीं। अच्छा, सर एक वीडियो मीनू ने मुझे धोखे से बुलाकर बना लिया था। एक बार मीनू का फोन आया था वीडियो के सिलसिले में, मुझसे कोई बात करनी है, तो मैं उसके घर गया था। धोखे से उसने यही बना लिया। देखिए आज जिस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाए और आपको 25% एडवांस दे देंगे। ठीक है, बट डिलीवरी टाइम से वो नहीं चाहिए। मैम उसकी आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपको टाइम से करके। अरे मैंने आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, आपने तो पिया ही नहीं। मैम आपने भी काम कर रही है, पर जब आपने अपने हाथों से बनाया ही पीना तो पड़ेगा ही ना। ये क्या किया आपने मेरे साथ? बहुत गलत किया यार। और सर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बिना कपड़े के मीनू के बिस्तर पे पाया। मेरा मीनू ने मेरा एसएमएस बना लिया फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। तो तुमने इसलिए मीनू को मारा ना? नहीं सर, मैं उसके घर जरूर गया था, पर मेरे जाने से पहले ही किसी ने उसे मार दिया। अब जब मैंने उसे वहाँ मरा हुआ पाया तो मुझे लगा कि चलो मुसीबत खत्म हो गई। मीनू, 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 तुम मर गई। मुझे लगा कि चलो मुसीबत खत्म हो गई और मैं चुपचाप वहां से चला आया। अगर वो मर चुकी थी तो तुम पुलिस को हंसो नहीं आए। सर मैं डर गया था, कहीं पुलिस मुझ पे ही शक न करने लगे और इस चक्कर में मैंने नहीं बताया सर। तो मालूम है, गुनाह को छुपाना भी सबसे बड़ा गुनाह होता है। वैसे जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि असली अपराधी कौन है, किसने कौन किया है, तब तक हम कोई छोड़ नहीं सकते। समझे? हवलदार, लेके चलो इसको अंदर, लेके चलो। सर दरवाजा खोलो, तुम जाओ बाहर। चला ना, कोई बाकी तुम चल। तुमने मीनू को क्यों मारा? साफ साफ बता दो, नहीं तो याद रखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मर्डर मीनू का क्यों किया? मैं तो सब बता चुका हूँ आपको। ठीक, तुम चलो, मैं आता हूँ। अजीब।
याद रखना, हम पुलिस वाले से, मैं जब तक लौट के आता हूँ तब तक एक चीज याद कर लो, हम मार मार के तुमसे सारी चीजें मिलवा देंगे। चलिए आई बात समझ में? फोन मार लो। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे बेटे अजीत को किस जरूरत में गिरफ्तार किया? इतना अभागा बात नहीं। एक बेटा पहले से ही चोरी के जुर्म में जेल में बंद है और दूसरा बेटा अजीत खून के इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं मान सकता कि अजीत किसी को जुर्म भी कर सकता है। अन्ना साहब, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि सारे सबूत सर क्या मैं एक बार अजीत से मिल सकती हूँ? ऑनर, मैडम को अजीत रख ले गए। अगर तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं था तो क्यों छुपाया मुझसे? भरोसा नहीं करता मुझसे। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, और सही वक्त आता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। मुझसे ज्यादा भरोसा करती थी मैं तुम पे, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आज तुमने मेरा भरोसा खो दिया है। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। समझने सिखाने के लिए ना अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। मैं तुमसे यही कहने आई थी कि हमारे बीच कुछ नहीं रहा। मैं जा रही हूँ हमारी लाइफ से हमेशा के लिए। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया से कर सकता हूँ। अगर जिंदगी में साथ नहीं देखी तो वैसे ही आ जाओ। कितने आ रहे जी, मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम सच सच बताओ, हो सकता है इससे तुम्हारी सजा का काम हो। ये बात बता और वैसे भी क्या हुआ है? जिंदगी में कुछ होगा जरूरी है, क्यों मतलब परेशान एक कीवी तुम्हारे पास सांस है शायद भाई। क्यों इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? सर इसने मीनी के घर से एक कीरिंग उठा के अपने पास रख ली। तुम्हें पता नहीं है क्राइम सीन से कोई भी सामान तुम कैसे उठा सकते हो? ये गुनाह है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अच्छा मैं बाद में निपटता हूँ, लेकिन तुम्हारा इस कीरिंग से क्या लेना देना है? ये सही है कि मैंने खुशबू को दूध में लिया था। अजीत, तुम फिर से कोई नई कहानी सुनाने लगे मुझे? मैं कोई कहानी नहीं बना, मैंने सच में ये कीड़ी खुशबू को गिफ्ट में दिया था और उसने वो कीड़ी ये कह के कि मेरे किसी दोस्त को अच्छा लगा उसे दे दिया। और सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीनू के घर पे ये कीड़ी कहाँ से मिली। मतलब मीनू के दोस्त का मीनू की कातिल से कोई ना कोई कनेक्शन। अब इस बात का जवाब तो खुशबू ही दे सकती है। ठीक है, क्या ये है? फोन निकालो, खुशबू को लगाओ। स्पीकर पर रखो। खुशबू जी, मैं इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। ये बताइए कि अजीत ने आपको कोई कीरिंग दी थी और उस कीरिंग को आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया था क्या? देखिए आप उस अपने फ्रेंड के बारे में बताइए, आपने किसको दिया? हाँ हाँ, आप सुन रहे हैं ना मुझे?
हेलो, आप सुन रही है ना? अरे किसने फोन क्यों कट कर दिया? सर खुशबू बताया करती थी कि उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके अलावा अपनी कोई भी चीज किसी से शेयर नहीं करती है। और एक बेस्ट फ्रेंड है फिर भी उसे नाम क्यों याद करना पड़ रहा है? तो फिर से फोन लगाओ। स्पीकर में सर उठाए नहीं। क्या बोलेंगे? लड़की कुछ तो गड़बड़ है। जी सर। उसमें खुशबू का नंबर है क्या? सर एक बार मैं चेक करते हैं। लेके आओ। सर खुशबू के कॉल नंबर तो नहीं है पर एक नंबर है 9823560332। इस नंबर से बार बार कॉल नहीं सर। सर ये नंबर तो मुझे जाना पहचाना सा लगेगा। किसका है बोलो? सर ये मीनू की किसी बेस्ट फ्रेंड का है क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि एक बार जब ये नंबर आया था तो 302 देख के मैंने बताया था उससे कहा था कि ये किसी धोनी का नंबर तो नहीं है जिसका मोबाइल नंबर भी 302 है। तब उसने मुझे बताया था कि नहीं ये तो उसकी किसी बेस्ट फ्रेंड का है। बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकती है? मीनू? एक या कोई और? सुनो, तुम जाके पता करो कि ये नंबर किसके नाम पर है और उसका एड्रेस क्या है। और सोलंकी तुम देखो कि ये खुशबू कौन है। ओके सर। उसने बार गया सर वो नंबर तो किसी रंजीत के नाम से रजिस्टर है। रंजीत के नाम से? जी। बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का है? नहीं सर उसने तो बताया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई लड़की है। तो पता लगाना पड़ेगा कि रंजीत लड़की है या लड़का है। सर इसके लिए हमें उनके घर पे चलना। चलो। आप लोग आप देखो गिरफ्तार कर उसको। मैडम आप भी चलिए। खुशबू, जब तुम अजीत से इतना प्यार करती थी तो फिर तुमने इसको धोखा क्यों दिया? सर मैं अजीत से नहीं रंजीत से प्यार करती हूँ और उसी के कहने पे मैंने अजीत से प्यार किया ताकि उसके पैसे और भेजे लेके मैं निकल सकूं। रंजीत, जब तुमने खुशबू की शादी अजीत से करवा दी तो तुम अजीत को मीनू से क्यों ब्लैकमेल करवा रहे थे? तुम्हारी प्लानिंग थी हम लोग मीनू का खून करके उसका इल्जाम अजीत के सर पे लगा देंगे। अमित तो पहले से जेल में था और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन खुशबू हो जाती। और रही बात उसके पापा की, उन्हें भी हम किसी तरह ठिकाने लगा ही देते और उसके बाद हम दोनों आराम से ऐश करते। इसीलिए इसने मुझसे दोस्ती की। बिल्कुल सही कहता है। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करते। मेरा बाप भी मुझे भरोसा नहीं करता। मुझे चोर मान लिया जब चोरी से बताऊंगा कि उस पर चोर किया। ताकि मैं अपने भैया से लड़ सकूं, भला बुरा बोल सकूं, ताकि चोरी का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगे। रंजीत, प्लानिंग तो तुम दोनों ने बड़ी कमाई की। इन दोनों भाइयों को जेल हो जाती और उनकी पूरी प्रॉपर्टी खुशबू के नाम पे हो, जिसे बेच के तुम दोनों ऐश कर। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई,
जब गाड़ी इतनी अच्छी गाड़ी थी तो तुम मीनू से ब्लैकमेल क्यों करवाते? क्योंकि मीनू को लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और ये सब मैं उससे ये बोल के करवाता था कि अगर हमारे पास कुछ पैसे होंगे तो हम दोनों कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। जाओ ये क्लासे सर इसकी सारी डिटेल आती है। इसके ऊपर 3 से 4 केसेस भी चल रहा है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये पूरी मेरी लड़कियों को शादी करके उन्हें कनाडा ले जाने का सपना दिखाता है, उनके पैसे को लेकर उन्हें मार देता है। तो इसका मतलब खुशबू के साथ भी यही करने वाला था। हाँ, एक बार सारा पैसा हाथ लगने के बाद मैं इसे भी रास्ते से हटाने वाला। उस सच्चे प्यार में जो धागा नहीं था, ईश्वर भी उन्हें माफ नहीं करता। और असलियत है धोखा तो तुम्हें मिला है। आखिरी सवाल, ये कीरिंग तुम कैसे भूल गए? वो कीरिंग मुझे खुशबू ने दी थी, लेकिन वो रिंग मीनू ने मेरे पास देखी और उसे वो बहुत पसंद आई। मुझे उसे वो देनी पड़ी क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं उससे करता हूँ। रंजीत, गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना, लेकिन वो अपने पीछे सुराग की कोई न कोई एक चाबी जरूर छोड़ देता है जो उसे जेल की चाबी पहुंचा देती। और वही तुम्हारे साथ क्या होता है? ये खन्ना साहब क्या करें? इंस्पेक्टर साहब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अब समझिए, खुशबू पूरी जिंदगी तुम लोग जेल में चटकी पीसोगे और वहीं बैठ के कनाडा जाने के सपने देखते रहना। सोलंकी, यस सर, लेके जाओ इनको अंदर। चलो चलो, चलिए मैडम। अभी चलिए। माफ कर दे साहब। वाह,